सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आकर इन मुद्दों पे आप मुझे पूछ रहे हो। ये आप मुबारक की बात है। मैं आपको बता दूं, देखिए एक्सीडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये सही बात है। बिल्कुल हमारे जो जितनी भी जाने जा रही है, मैंने देखा था परसों कुछ 800 कुछ लोग 10 महीने में उनकी फौत हो चुकी है एक्सीडेंट में। तो ये हमारे लिए लम्हे फिक्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, ड्राइवर्स गाड़ियां चला रहे हैं और हम उन पर नजर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारियां हैं कि हम इस चीज को देखें क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारियां ले। आप देखिए, आप अगर जा रहे हो श्रीनगर, तो कहीं पे आपने साइन बोर्ड देखा कहाँ स्लो चलना है, कहाँ तेज चलना है। यहाँ आज रोड्स बन रहे हैं। आपने कहीं देखा बे लाइन, जहां अगर बस जाएगी, पैसेंजर शटल की बस रुकेगी, थोड़ा अंदर जाएगी, रुकेगी, सवारियां बैठेंगे उसमें, नहीं, वो भी सड़क पे ही है। बस खड़ा होती है सड़क पे, पीछे लाइन लग जाती है, लोग तकलीफ में होते हैं। देखिए गवर्नमेंट को भी इस चीज में, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां 20-30% ड्राइवर्स की होती है, लेकिन मैं अगर मानूं 70% जो गलतियां हैं, वो 70% जो है वो जो रोड्स ऑडिट नहीं हो रहे, क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। मानता हूं मैं 20% 30% जो प्राइवेट व्हीकल ज्यादा हो रहा है, उसी की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन मैंने परसों भी एक बात कही थी श्रीनगर में कि एक्सीडेंट होने का कारण देखिए क्या होता है। आप लोग रोड्स बनाते हो, लेकिन रोड्स का कंडीशन, जो रोड्स होने चाहिए, जैसे आप बाहर जाते हो, वहां आप देख रहे हो कि पैसेंजर को कहाँ खड़ा होना है। यहाँ आप देखोगे हर जगह रोड पे लोग खड़े हो, गाड़ियों में बैठते हैं। आप देखिए इस वक्त भी रोड बन रहा है, लेकिन क्या उसमें ये चीजें रखी गई है कि पैसेंजर को कहाँ ठहरना है, बस कहाँ ठहरेगी, किस जगह कहाँ रुकना है, साइन बोर्ड्स है। मैंने बार बार कहा कि आप रोड ऑडिट कीजिए, रोड सही नहीं है हमारी। आप देखिए आज भी चेनाब में हादसा हुआ, दुखद वाक़ा हुआ, जिसमें हमारे एक ड्राइवर की जान भी गई और पैसेंजर्स की। कारण क्या है? कारण है कि या ड्राइवर की भी लापरवाही है, मैं मानता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, उनकी भी लापरवाही है। मगर मुझे बताइए, जो रोड्स है क्या वो उस कंडीशन में है? नहीं है। हमने गवर्नमेंट से बार बार कहा था कि एक रोड ऑडिट कीजिए, एक रोड ऑडिट कमेटी बनाइए, वो देखेंगे रोड्स कहाँ क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। साथ साथ इसमें पेरेंट्स की भी, जो माइनर बच्चे उनको गाड़ियां दे रहे हैं, गलत बात है, क्योंकि यंग ब्लड है, वो जब रोड पे निकलते हैं उनको वो देखते ही नहीं है स्पीड क्या होनी चाहिए, और कहीं पे स्पीड का डिजाइन नहीं लिखा हुआ किस स्पीड में चलना है और कहाँ क्या चलना है। तो यही वजह है कश्मीर की सबसे बुरी हालत है। आप जम्मू में जाए, कैसा बस स्टैंड बना है, यहाँ कैसा, यहाँ कहीं देखा है आपने? यहाँ मैं अपने बस स्टैंड की बात करूं, यहाँ बाथरूम बनाया है, जो लोग वहां उस पेशाब करें वो सीधे बस स्टैंड में आता है। बस स्टैंड डिस्ट्रिक्ट का चेहरा होता है, और इसी चेहरे को खत्म कर दिया इन लोगों ने। आप देखिए उसकी हालत क्या है। आप देखिए यहाँ स्टैंड रोड पे है, जगह दे रहे है नहीं, पार्किंग है नहीं। ये सब चीजें जब तक गवर्नमेंट खुद अपनी जिम्मेवारी ले, हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ही नहीं, हर डिपार्टमेंट, हमें भी लेना है, गवर्नमेंट भी ले, R&B भी ले, म्युनिसिपल काउंसिल भी ले, तब तक ये जब तक ये सब चीजें मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ये रोड सेफ्टी कर रहे हैं। मुझे पता फायदा क्या है उसका। ये 1 महीने का ले रहे वो, भाई महीने भर रोड सेफ्टी करो। मैंने उस वक्त भी कहा कि अगर हफ्ते में एक बार आप रोड सेफ्टी करते, तो स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह आप जाते, स्टैंडों में एक रोड सेफ्टी हर हफ्ते एक एक जगह, एक एक डिस्ट्रिक्ट लेते, तो मेरे ख्याल से याद रहता। लेकिन ये महीने में एक बार ले रहे, फिर 1 महीने के लिए ले रहे, तो वो भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। यहां भी लोग सुनने के बाद फॉर्मेलिटी करो, लोगों को भी चेंज होना। जब तक देखिए लोग भी सड़क क्रॉस करते वक्त ये ध्यान नहीं रखते, मुझे किस तरह, आप ड्राइवर को ही इल्जाम मत ठहरे, लोग भी ये चीज नहीं देख पा रहे कि हमें कहां क्रॉस, क्योंकि क्रॉसिंग कहीं है नहीं, जो जेब्रा लाइन है वो कहीं है ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये बड़ा तशवीशनाक है कि बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जानी ज्यादा हो रही है। देखिए जहां तक सोनू स्टैंड या हमारे जितने भी स्टैंड है, चाहे से साउथ में नॉर्थ में, वहां का प्रेसिडेंट हर एक अपने स्टैंड में सबको, आपने कहा कि वो लाइसेंस के बगैर चलते, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी प्रेसिडेंट किसी या कोई भी मालिक किसी ड्राइवर को, पैसेंजर गाड़ी किसी को लाइसेंस के बगैर देगा। लेकिन हाँ, एक चीज है मैं आपको बता दूं, लेकिन इस चीज पे गौर करना है सबको,
ये लोग आज क्या हो रहा है, आप देखिए द्रगमला में वहां भी अड्डा बन चुका है, कोई उनके पास ये नहीं है। तेज रफ्तारी कहां होती है, ओवरटेक कहां पे हो रहा है। मेरी गाड़ी को, मैं मानता हूं सोमू को श्रीनगर जाना है, स्टैंड वाले सोमू को, या उसको लोला, उसको पता है मुझे लोला पहुंच के रेस्ट करना है, जब मेरा नंबर आएगा 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, वापस आएगा। लेकिन जो आवारा, जिनको हम आवारा कहते हैं, जिनको कोई स्टैंड नहीं होता, उसको पता होता है मुझे यहां से जाना है, वहां से फिर सवारी लेके आना है, यहां से जाना वहां से फिर सवारी। चाहिए साउथ में भी है, नॉर्थ में भी, बारामूला में, बांडीपुरा में भी प्राइवेट व्हीकल है, या लिबरल पॉलिसी इन्होंने परमिट दिया, लेकिन उनको स्टैंड नहीं है। इनको पहले देखना चाहिए कि इनके पास स्टैंड है जिनको हम ये परमिट दे रहे हैं, वो उस तरीके से रोड पे चल रहे हैं कि आप, मेरे ख्याल से जैसे ही रोड बन जाएगी, मैंने इससे पहले भी कहा, खदशा है कि इससे ज्यादा एक्सीडेंट होंगे अगर उनको नहीं रोका गया। देखिए स्टैंड गाड़ी और उसमें क्या फर्क है। स्टैंड गाड़ी स्टैंड में निकल के स्टैंड में रेस्ट कर रहा है ड्राइवर, फिर वो शाम तक उसको आगे नंबर आया ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन आएगा, और यहाँ 6-6 दिन बाद। लेकिन वो गाड़ी क्या है, हर रोज जहां से जाते दौड़ लगाता है, वापस आता है, उसको ये टेंशन होता है मैं कब दूसरा फेरा। लेकिन हमारे ड्राइवर को वो चीजें नहीं है, उस चीज पे लगाम लगाना है। और एसएसपी ट्रैफिक बड़ा अच्छा, आज सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, अच्छा काम करो और अप्रिशिएबल काम है कि वो देख रहे हैं लाइसेंस के बगैर कौन है क्या है, वो कर रहे हैं। लेकिन इस चीज पे लगाम लगाना है, जो ये दौड़ लगी है सड़कों पे, जिनको कोई स्टैंड नहीं है, वो दौड़ लगा के चल रहे हो, एक्सीडेंट ज्यादा उसी से। देखिए स्टैंड बनाना ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और म्युनिसिपल काउंसिल का, इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आज हमें 18-19वां पॉइंट जो हमें डीसी से लिख के लाना पड़ता है लास्ट में। तो स्टैंड देना न देना ये डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल काउंसिल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। इलीगल स्टैंड्स के बारे में मुझे एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि मैं जैसे ही दौरा करूंगा, वो उनको देखा जा रहा है, उनको हटाने के लिए शुरू हो जाएगा। आप देखिए, और आप देखिए यही नहीं, आप देखिए यहाँ नुतुसा में खड़ा रोड पे गाड़ियां हैं, आप द्रगमला में जाए रोड पे दूसरा स्टैंड बन रहा है, हम बोल रहे लेकिन कोई उठा रहे। लेकिन अभी उम्मीद जाग गई है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट बड़ा सीरियसली ले चुका है ये सब चीजें, और साथ साथ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी, और बड़े आप देख रहे हो आजकल काफी, मुझे नहीं लगता आज डर रहा है कोई लाइसेंस के बगैर रोड पे चलना, वो डर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा स्टेप है, इन्होंने उठाया, लेट उठा लेकिन बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। देखिए एसआरटीसी का जो मामला है, हम एसआरटीसी के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे हैं कि एसआरटीसी चले, लेकिन जहां हमें रोका जा रहा है, चाहे पांथा चौक या पारमपुरा, वहां उन्हें भी स्टे कराया जाए, और उसके बाद वहां से उनकी स्मार्ट सिटी गाड़ियां वो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, या हमारी मिनी बसेस है। लेकिन परसों जो एक ऑडियो आया, उनका जो कोई जिम्मेदार था, वो कह रहा था हमें नुकसान हो रहा है कि अगर हम सिटी एंटर नहीं करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, उनकी 50 गाड़ियां चलती है सिर्फ श्रीनगर रूट पे, चाहे वो बारामूला से हो, शोपियान से हो, पुलवामा से हो, अनंतनाग से हो, कुपवारा से हो, बांडीपुरा से हो, जिस जगह से भी हो, डायरेक्ट श्रीनगर चल रहा है। और हम लोग 3 महीने के बाद हमें श्रीनगर नंबर आता है। हमारे पास फाइनेंस भी है, हमारा इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, जो एक नई गाड़ी का 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, टैक्स टोकन सब। एसआरटीसी गाड़ी को ना तो टैक्स भरना है, ना उसको इंश्योरेंस है, ना उसको कोई डॉक्यूमेंट्स करना है। मुझे और गाड़ी जो लाई है वो पैकेज दिया गवर्नमेंट ने, ये 250 करोड़ है, इनमें आप गाड़ियां लो। हम बैंक उठा के, हम फाइनेंस उठा के गाड़ी उठाते और 40 लाख में गाड़ी लाते। मुझे यह समझिए, अगर हमें घाटा नहीं है वहां जाने में, अगर हमें पारमपुरा में रोका जाता है तब भी हमें अल्लाह की मदद से घाटा नहीं है। चलो हमें 500-600 तो पड़ते हैं, उनको घाटा कैसे है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मुहसबा करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट का। वो लोग जेब में ना रखे, वो गवर्नमेंट खजाने में भरे पैसा, क्योंकि उनकी गाड़ियां कंटिन्यू श्रीनगर जा रही है। मुझे 6 महीने के बाद गाड़ी को नंबर, 3 महीने के बाद एक गाड़ी को नंबर आता है श्रीनगर के लिए, और हमें अगर बचता है इतना टैक्स भरने के बाद, इतना इंश्योरेंस करने के बाद, बैंक फाइनेंस हम अदा करते हैं, तो उनको तो ना कोई चीज भरनी ही नहीं है। वो क्यों घाटे में है? इन्होंने हर साल घाटे में, या तो ये छोड़ दे, या तो ये इनको या ट्रांसपोर्ट चलाना नहीं आता है, या फिर जो चला रहे हैं वो सबसे पहले अपने जेब भर रहे हैं, उसके बाद वो चीज। देखिए अगर वो लोग आज पारमपुरा से क्रॉस कर गए, तो हमने श्रीनगर जो हमारी सेंटर टीम है वहां पे वेस्टर्न और केएमडी, हमने उनसे बात की है, हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं। अगर इन्होंने गाड़ियां छोड़ी तो हम भी गाड़ियां डायरेक्टली पांथा लाल चौक सेक्रेटरीट के पास ले जाएंगे। जो उनका हाल होगा वो हमारा हाल भी होगा। लेकिन डिपार्टमेंट को मुहसबा अपने डिपार्टमेंट को करना चाहिए। वो कह रहे कि इससे पैसेंजर हिट हो रहे हैं,
उनको गाड़ियां नहीं मिल रही है, तो जो हमारी गाड़ियों में पैसेंजर है वो इंसान नहीं है, उनको पारमपुरा में उतारा जाएगा क्यों? अगर उनकी गाड़ी में कोई कौन बैठता है इतना बड़ा कि उनको डायरेक्ट सेक्रेटरीट छोड़ा जाए, लाल चौक में लिया जाए, और हमारी गाड़ी में कौन भेड़ बकरियां बैठते हैं? वहां इंसान नहीं बैठते, उनको हम पारमपुरा में उतारेंगे, वहां से उनके पास टाइम का वैल्यू नहीं होता है, बस एसआरटीसी के पास टाइम का वैल्यू है, और ये लोग सिर्फ श्रीनगर ही चल रहे हैं। और अगर हम एक गाड़ी को कंटिन्यू श्रीनगर चलाएंगे तो हमारी बात ही नहीं कि हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ये चलने के बाद भी घाटा दिखा रहे, या तो इनको चलाना है, ये छोड़ दे, हमें हैंड ओवर कर दे, हम इनको दिखाएंगे कैसे चलना होता है, या फिर ये ऐसा करें, कंपटीशन है, रोक ले वहां पर श्रीनगर में, इनको भी पारमपुरा में रोका जाए और ये चलें। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कल जो टीम है उन्होंने मिनिस्टर से बात की है, देखते क्या होता है, अगर नहीं होता तो इसके बुरे नतीजे होंगे।